कौन कौन सा आपने इसमें प्रैक्टिकल लिखा है फाइल में? ठीक है। कौन कौन सा बताइए? आप कैसे पहचान करेंगे अम्लीय और क्षारीय मूलक की? आपने लिखा है ना इसमें? क्षार कड़वे होते हैं और अम्ल खट्टे होते हैं। नहीं वो तो ठीक है, आपकी वो तो अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और वैसे आप इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है अम्ल की? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अच्छा अच्छा। आप बताइए, विलयन का तो आपने पहला चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें मोलरता क्या होती है? मोलरता याद है? कोई नहीं, हम आपके सर हैं, यहीं पढ़ाते हैं, मान लीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। हाँ, अपना ही विद्यालय, सब बच्चे अपने हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे आप बताइए? बताओ। आप बताइए। मोलरता सुनो। किसी 1 लीटर पी लेंगे। हाँ, मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं, है ना? आप बताओ इसकी इकाई क्या होती है? मात्रक जानते हो? मात्रक क्या होता है इसका? नहीं पता? चलो बैठो। आप बताइए पहला चैप्टर क्या विषय कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा है? विलयन। विलयन कैसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, आप बताइए विलयन में कौन कौन से घटक होते हैं? विलयन में जो घटक होते हैं दो, वो कौन कौन से होते हैं? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। तुम्हारा नाम क्या था? चलो जाइए। क्या बना है? क्या होती है डेनिसन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रासायनिक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करता है। इसमें कौन सा होल भरा हुआ है? इसमें आपने बनाया है, कौन सा सेल बनाया है? डेनियल सेल। तो इसमें ये जो भरा हुआ है, इसमें ये क्या है? अच्छा अच्छा, ये है ना। शुष्क सेल क्या होती हैं? कैसा? शुष्क सेल। प्राथमिक सेल क्या होती हैं? प्राथमिक सेल को जिन्हें एक बार चार्ज कर सकते हैं, दोबारा चार्ज एक बार चार्ज कर सकते हैं, जैसे बैटरी जा सकते हैं। बैटरी करते हैं। चलिए जाइए। जाना आप रोहित है ना? फिनोल का फॉर्मूला क्या है उसका? फिनोल। हाँ सर। C6H5OH। बनी के हर बार केजी ना नहीं सीजी पूरा बोली C6 सारा बड़ा मत, कंप्लीट बोलो आप। अच्छा ठीक है। प्रोटीन्स के प्रमुख कारक क्या और तरीके बारे में इसमें प्रोटीन से प्रोटीन याद करो। विटामिन से विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, यानी कि कार्बन का विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? हड़बड़ाओ मत ही आप। देखो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, दिन में रोज भी बता दूंगा। न्यूट्रिएंट्स का बहुत सारे होते हैं। एक बार शाबाश। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा है? हेलो एल्केन, हेलो एरिन। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? जिनमें एकल बंध से जुड़े हुए हेलो एल्केन कहते हैं। एकल बंध से जुड़ा हुआ हेलो एल्केन कहते हैं। हाइड्रोजन से सही बोलो। हड़बड़ा बहुत परेशान मत होइए। इतना एजुकेशन मत लो, आता है पढ़ा है। सर आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछो उससे। हेलो एल्केन, हेलो और एल्केन समझाए थे। हेलो में क्या आते हैं, एल्केन क्या होते हैं? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। आप बताओ हेलोजन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? FeCl और IMnO
MG मोबाइल IOH क्लोरो क्लोरो आयोडो और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है ना। आप बताइए इनको कौन से वर्ग में रखा गया है? जो हैलोजन एलिमेंट है उनको कौन से वर्ग में रखा गया है? डी ब्लॉक तल हो गया। मैंने पूछा है कौन से वर्ग में रखा गया है, मालूम है? आवर्त साड़ी है ना, उसमें वर्ग कौन बताए से थे, वाले ब्लॉक वर्ग में रखा बताए गया थे है? आप लोगों को, नहीं मालूम? अच्छा, ये किसकी फाइल है? मेरी क्या नाम आपका? निकिता। निकिता है, और दूसरी वाली फाइल उस लड़की का नाम क्या था? उसी अरे नमिता ये नमी और कौन? नमिता नमिता, और नेहा। नमिता और नेहा। जी। नमिता तुम्हें क्या याद है वो बताओ, चलो जो भी याद हो पूरी केमिस्ट्री वैसे विलियन के बारे में कुछ पूछ सकते बताइए। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रणों को विलियन कहते हैं। विलियन कहते हैं। विलियन दो प्रकार के होते हैं। आपको क्या याद है? कौन रस का नियम? कौन राज को नहीं बताओ, वेरी गुड, बोर्ड में आएगा इस बार। किसी दुर्बल वैद्युत की अपघट्य अनंत मोलर चालकता के धन भारण के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होता है। कौन कौन सा उसका नियम वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? निकिता निकिता। चलो क्या नाम है आपका? चार्ट का नाम डालना नहीं है अपना, नाम लिखा जाता है उसका चार्ट में। चलो कोई बात नहीं, सबसे नीचे नाम लिखा जाता है, रोल लिखा जाता है। आप बताएं डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से होते हैं? आपका चैप्टर का पहला चैप्टर है कौन सी केमिस्ट्री का? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, कौन सी का है? डी और एफ ब्लॉक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है? कंफर्म करो, ऑर्गेनिक का ही है। कंफ्यूज मत हो, आराम से, कोई नहीं। कोई बात नहीं घबराने की। आप बताइए डी और एफ जो ब्लॉक आपका एलिमेंट वाला है वो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है या इनऑर्गेनिक में आता है? मतलब कार्बनिक का कार्बन किसको मोस्टली हर में क्या आता है वो? आपने पहले ही पढ़ा है कि बीच वाले में पढ़ा है वो? ये तो सर उसमें है कार्बन। हाँ, तो फिर इसमें है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, उसका पहला चैप्टर है ना। और वैसे देखे तो किताब का चौथा चैप्टर है, कौन सा है वो? है ना, चौथा चैप्टर है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट आप बताओ। सर स्कैडियम और डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं मैंने पूछा है, आप बताइए। सर हीलियम और कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ट्रिक से याद किए थे, ट्रिक से कुछ नहीं, अगर जैसे आपने याद है वैसे मेनली की जो वो क्या कहते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी याद कर ली तो ये मान लो कि आपकी 60% केमिस्ट्री आपके दिमाग में है और आप उसको याद नहीं करते तो पूरा जो डाटा केमिस्ट्री का वही है जी। मना उसके, तो आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल बेकार है। जैसे मैथ होता है ना, मैथ में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मैथ में आप कहीं कोई कैलकुलेट कर रहे होंगे या तो उसको जोड़ रहे होंगे या उसे घटा रहे होंगे या भाग कर रहे होंगे या गुणा कर रहे होंगे, नहीं आता ना। ये अगर ठीक है ना। आपका नाम क्या है, क्या बताया आपने नाम? संध्या। संध्या आप बताओ डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कौन से वर्ग में रखा गया है? कौन कौन से वर्गों में रखा गया है आपको आता है? 13 से 18 कितनी बार बताए हैं आप लोगों को? हाँ चलो एस ब्लॉक के एलिमेंट बताओ, एस ब्लॉक के एलिमेंट को कहाँ रखा गया है? एस ब्लॉक के एलिमेंट को कौन से वर्ग में रखा गया है? अरे सिंपल सी बात है, फर्स्ट और सेकंड में रखा है भाई। डी ब्लॉक को रखा है आपका 3 से लेकर 12 तक, है ना। बाकी के कौन से बचे आपके? एस पी वाला रखा आपका कहाँ से 13 से लेकर उधर 18 तक, और बच्चे को नीचे आगे लेंथ वो आगे कौन से आगे आपके एफ ब्लॉक वाले हो गए, है ना। सबसे अलग ही निकाल रखे हैं। सबसे अलग रखा है। अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं और पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है ना। चलो बैठो। शून्य कोटि के अभिक्रिया कैसे कहते हैं? पूरा त्रिज्या जिसमें अविकारक के अणु शून्य कोटि की है तो शून्य होंगे। पराशरण दाब किसे कहते हैं? बड़ा होगा आपके? सर वैध आप जो प्राथमिक क्रिया को करता है प्राथमिक दिमाग कहलाता है। इसका जो वो होता है इक्वेशन होती है पी बराबर एनआरटी या पी बराबर सीआरटी, ये बस इक्वेशन। अच्छा, एसीटोन का फॉर्मूला लिखो उस पे। एसीटोन का? हाँ लिख दो।
देखो देखो ये मतलब कहीं भी लगा था गलत और ये पता है क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर क्या आपको जो याद है बताओ चलो। बताओ मूलनता बता दो। हाँ बताओ मूलता। हव्याकरण विज्ञान में मोलों की संख्या को मूलनता कहते हैं। मूलता कहते हैं तो आपको याद है? जो याद हो आप सुनाओ, कल बोर्ड में जाओगे। आज 6 तारीख हो गई, केवल 12 दिन शेष है। वही। 12 का 11 दिन शेष है, अगला तो एग्जाम हो जाएगा। इस बार तो गैप ही नहीं है। कुछ नहीं गया। सर तो उसमें वहां पर भी अपने हिसाब से थोड़ा लिखेंगे, इसमें भी तो होगा कुछ तो। हाँ वही तो आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हम अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे दे दो नाम आपका। हाँ, कुछ सुनाओ, याद है? कुछ सुना दो। और कुछ और जो बताओ बता देना। लैब है सर आपके हैं? नहीं, नहीं लैब है आपके हैं? लैब नहीं है। चलो कोई नहीं, और कुछ जो आपको याद हो बता दो। ऐसे हो एक समय कुछ याद कर लिया, पहला पेपर क्या है? आप क्वेश्चन पूछो, ये बता देगा इतना तो सब है। ये लगा ठीक है पढ़ने में। ये बच्चा एक्टिव है, एक्टिव है। थोड़े एक्टिव है। लगा दीजिए 10 कर दीजिए। लेंथ है सीढ़ी किसे कहते हैं? लेंथिनाइट्स रहने। लेंथिनॉइड लेंथिनॉइड या 4D व 5D द्रव्य त्रिज्या हाँ 4D व 5D द्रव्य त्रिज्या लगभग बढ़ाने आराम से। आराम कोई दिक्कत नहीं। 4D और 5D श्रेणियों की त्रिज्या बराबर होती है। ऐसा लेंथ या तत्वों में पूरे भरे जाने के कारण होता है। और सर इसमें सर जैक बढ़ता है, मतलब नाभिकीय बलाव बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या कम होती है। उससे लेंथिनॉइड आकुंचन या लेंथिनॉइड संकुचन होता है। और सर इसमें उसका जो सीरीज होता है स्नैप लेंथिनॉइड 57 से होता है 71 तक। आप और कुछ बताएंगे? क्या नाम आपका? गुलशन मेरा नाम देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह। तुम्हारा? गुलशन कुमार। गुलशन कुमार। चलो बैठो है।